दोस्तों आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस न केवल आईआईटी एनडीए सीडीएस में पूछे जाते हैं बल्कि यूपीएससी और कैट जैसे एग्जाम में भी इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो कॉन्सेप्ट 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है उस पर बेस्ड है। तो दोस्तों आइए समझते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम प्रॉब्लम पे चलेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि 12 अगर 12 अगर इस 66 टू द पावर n का एक फैक्टर है और हम आपसे कहें कि n की मिनिमम वैल्यू या लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम इसका फैक्टर निकाल लें, ठीक है ना। 12 का फैक्टर निकालेंगे 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा। अच्छा 66 का फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 11, करेक्ट। और इसकी पावर है n। यहां तक की कहानी समझ में आती है। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा इजिली, क्योंकि यहां पे मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। और इस केस में ये 1 3 टू द पावर 1 होगा, अभी 3 टू द पावर 1 होगा, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहां 2 टू द पावर 1 है, यहां 2 टू द पावर 2 है। कैसे भी करके अगर 2 टू द पावर 2 यहां पर और आ जाए तो ये 2 टू द पावर 2 इस 2 टू द पावर 2 को भी कैंसिल कर देगा। ये कहानी समझ में आती है? वेरी गुड। इसका मतलब यह है इसको 2 टू द पावर 2 बनाने के लिए अगर हम इस n को 2 बना दें तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा। तो उस केस में हम इस पावर को अंदर ले जाएंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ये कहानी भी समझ में आ गई हमको। इसका मतलब अब मुझे क्या दिख रहा है, इस 2 टू द पावर 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 से ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देगा। बस यही है वो कॉन्सेप्ट जो हमें इस प्रॉब्लम में अप्लाई करना है और इसका आंसर निकाल लेना है। मैंने इनके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। हमने क्या देखा कि 7 टू द पावर 1 है, 7 टू द पावर 1 है, n इज इक्वल टू 1 भी हो जाएगा तो भी ये डिवाइड कर देगा इसको, ठीक है ना। अच्छा यहां पर 3 टू द पावर 4 है, 3 टू द पावर 1 है, यानी इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ये 2 टू द पावर 1 है और यहां 2 टू द पावर 3 है, यहां पे हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। बट अगर यहां पर भी 3 टू द पावर 3 हो जाए तो ये समस्या भी हल हो जाएगी। अब 3 टू द पावर 3 इसका मतलब अगर मैं n को 3 कर दूं यहां पे, तो इसका मतलब है ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। बस अब चेक करिए भाई, यहां 3 है यहां 1 है, पावर ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसको डिवाइड कर देगा, इजीली डिवाइड कर देगा। यहां 12 है यहां 1 है, इजीली डिवाइड कर देगा। यहां 3 हो गया 2 टू द पावर, यहां भी 2 टू द पावर 3, इजीली डिवाइड कर देगा। इसका मतलब n की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो गई यहां पे 3, और यही हमें फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।